हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज हम देखेंगे क्या, स्ट्रिंग्स इन पाइथन। तो पाइथन में स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उन पर कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं, ये सारी चीज़ आज देखने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, और ये हमारा लेक्चर 18 है। ठीक है, इससे पहले हमारे 17 लेक्चर आ चुके हैं, वो आपने विजिट कर लिया होंगे, देख लिए होंगे खूब अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि पिछले मैंने आपको पढ़ाया था नंबर्स के बारे में, कि पाइथन में कौन कौन से नंबर्स यूज होते हैं और कैसे कैसे आप उन ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में, कि स्ट्रिंग्स को और देख लेते हैं। स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करेंगे आप, कैसे उन पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, और ऐसे कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो स्ट्रिंग्स पर किए जाते हैं। ठीक है, जो यूज होते हैं। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं फिर। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई स्ट्रिंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है। तो अगर स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ें तो स्ट्रिंग क्या है भाई, कि स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। मतलब जो स्ट्रिंग्स होती है वो क्या होती है, वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एक सीक्वेंस में जब एक साथ मिलकर क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उस समय एक स्ट्रिंग क्रिएट होती है। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या है, इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स आपस में मिले होते हैं। ठीक है, और यूज्ड टू स्टोर, जो इस्तेमाल होती है किसके लिए, स्टोर करने के लिए, और रिप्रेजेंट करने के लिए किसको, टेक्स्ट को। जो आपके जो टेक्स्ट होते हैं, जो स्ट्रिंग देखिए पहले कैरेक्टर्स होता है सबसे छोटी यूनिट। ठीक है, उसके बाद उसके एक वर्ड बनता है, वर्ड के बाद फिर क्या बनती है, एक हमारी पूरी टेक्स्ट बनता है। ठीक है, तो एक वर्ड, उसके वर्ड वर्ड मिलकर एक स्ट्रिंग बनती है, और स्ट्रिंग के बाद हमारा एक टेक्स्ट बनकर तैयार होता है। ठीक है, जिसे आप पैराग्राफ भी कहते हैं। तो स्ट्रिंग्स आर रिटन द इनसाइड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोटेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि स्ट्रिंग जो होती है वो 3 कोटेशन में यूज होती है। ठीक है, 3 कोट्स में यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, कोटेशन मैंने आपको पढ़ा दिए थे, 3 टाइप के कोट्स जो होते हैं। एक तो होता है सिंगल कोट्स, ठीक है, जिसमें आप सिंगल कोट्स यूज करके आप स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा होता है डबल कोट्स, जिसमें आप डबल कोट इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, डबल कोट कोटेशन। उसके बाद आता है तीसरा क्या, ट्रिपल कोट्स। ठीक है, तो आप ट्रिपल कोट्स में भी आप क्रिएट कर सकते हो, जिसके लिए आप या तो सिंगल कोट ले लो, ठीक है, 3 बार लिखना है आपको, या फिर डबल कोट वाला है उसको आप 3 बार लिख सकते हैं। तो इससे भी क्या आपकी स्ट्रिंग क्रिएट हो सकती है। ठीक है, मतलब 3 तरीके से हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखिए हिंदी में लिखा है ये चीज़ कि एक स्ट्रिंग जो होती है वर्णों करैक्टरों का एक क्रम होता है, जिसका उपयोग टेक्स्ट को संग्रहित प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और जो सिंगल कोट्स, ये सिंगल कोट्स होते हैं, डबल कोट्स, ये डबल कोट्स हो गए, या फिर ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर कैसे स्ट्रिंग आप क्रिएट करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहला एक नेम मैंने रखा है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें मैंने क्या असाइन कर दिया, पाइथन। तो पाइथन क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है। ठीक है, जो कि पाइथन, देखिए पाइथन में अगर देखें तो इसमें कितने करेक्टर्स हैं, इसमें 6 करेक्टर्स हैं। तो 6 करेक्टर्स को कंबाइन करके क्या बनाई गई है, एक स्ट्रिंग बनाई गई है। ठीक है, तो पाइथन क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है और इसको असाइन कर दिया किसमें, नेम नाम के वेरिएबल में। ठीक है, और उसके बाद दूसरी देखिए स्ट्रिंग क्या है यहाँ पर, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली को हमने क्या कर दिया, एक सिटी नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें असाइन कर दिया दिल्ली को। तो दिल्ली भी क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और पहली स्ट्रिंग अगर देखें तो ये किसमें है, डबल कोट में, और दूसरी स्ट्रिंग किसमें, सिंगल कोट में है। ठीक है, और तीसरी स्ट्रिंग अगर यहाँ पर देखें तो तीसरी स्ट्रिंग मैंने लगाई है किसमें, ट्रिपल कोट्स में, जिसमें मैंने देखिए ट्रिपल कोट्स यूज किए हैं स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। तो ऐसे भी क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास 3 तरीके हैं स्ट्रिंग को क्रिएट करने के। ठीक है, या फिर मान के चलिए आपका कोई दूसरे टाइप का कोई वैल्यू है या वेरिएबल्स है, अगर आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप फिर क्या यूज कर सकते हो, एक str मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर str लिखना है और ब्रैकेट में आपको या कोई वैल्यू है जो बेशक इंटीजर हो या फ्लोट हो, अगर उसको आप यहाँ पर असाइन करते, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी क्या बन जाएगी, वो भी एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब इंटीजर और या फिर आपका जो नंबर्स है उनको कन्वर्ट करने के लिए अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप str फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट इसको डबल कोड या सिंगल कोड या ट्रिपल कोड में भी लिख सकते हैं, तब भी क्या हो गया, वो एक स्ट्रिंग मानी जाएगी। ठीक है, अगर कोई इंटीजर वैल्यू है, उस वैल्यू को अगर आप एज ए डबल कोड, सिंगल कोड या ट्रिपल कोड में अगर देते हैं तो वो भी क्या होगी, वो स्ट्रिंग असाइन की जाएगी, मतलब एज ए स्ट्रिंग उसको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, देख मैंने यहाँ पर कमेंट लिख दिया आगे कि कन्वर्टिंग नंबर इनटू स्ट्रिंग। तो ये नंबर जो है 100 वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। एस नाम का जो वेरिएबल है इसमें क्या जाएगा, ये एज ए स्ट्रिंग जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अब देखिए कुछ चीज़ें जान लेते हैं स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, स्ट्रिंग के बारे में कुछ
चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली क्या है कि एक्सेसिंग करेक्टर इन ए स्ट्रिंग। अगर आपको किसी स्ट्रिंग से एक करेक्टर को अगर एक्सेस करना है तो आप कैसे एक्सेस करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ईच करेक्टर इन ए स्ट्रिंग हैज़ द इंडेक्स नंबर। तो जो हमारी स्ट्रिंग होती है उसमें जितने भी करेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंडेक्स वैल्यू पर असाइन होते हैं। मतलब आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें एक एक करेक्टर जो है वो इंडेक्स वैल्यू पर सेट है, ठीक है। और आपकी जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से स्टार्ट होती है। जैसे आपका एरे होता है, आपने एरे पढ़ा होगा, ठीक है। तो एरे में भी क्या होता है, एरे में भी आपकी जो स्ट्रिंग वो इंडेक्स स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो आपके स्ट्रिंग में भी उसी तरह आपकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। तो आपका पहला करेक्टर जो होगा वो 0 इंडेक्स पर होगा, उसके बाद इंडेक्स वैल्यू बढ़ती चली जाएगी आपके करेक्टर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जितने करेक्टर्स हैं। देखो भाई चीज निम्न लिखी है यहाँ पर कि स्ट्रिंग में प्रत्येक अक्षर एक इंडेक्स नंबर को शो करता है, होता है, मतलब इसके इंडेक्स नंबर पर होता है जो 0 से क्या होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पर अगर देखें हम, ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर देखें, जैसे ये एक स्ट्रिंग है हमारी, ठीक है, ये स्ट्रिंग बनाई मैंने टेक्स्ट, जिसमें हम क्या दे दिया, पाइथन दे दिया, ठीक है, पाइथन असाइन कर दिया इसमें, और ये डबल कोड में है, ठीक है। तो क्या है, एक स्ट्रिंग मानी जाएगी, ठीक है। चलिए अब स्ट्रिंग को अगर मैं डायरेक्ट ऐसे प्रिंट करता हूँ, ठीक है, अब जैसे मेरा वेरिएबल्स का नाम क्या है, टेक्स्ट, इसको अगर मैं डायरेक्ट ऐसे मैंने प्रिंट कर दिया तो क्या होगा, मेरा डायरेक्ट पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है वो ऐसे प्रिंट होगी, ठीक है। पाइथन जैसे इसमें क्या है, स्ट्रिंग, भाई टेक्स्ट वेरिएबल में क्या स्ट्रिंग है हमारी, पाइथन। तो पाइथन क्या होगी, पूरी पूरी ऐसे ऐसे प्रिंट हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो गया यहाँ पर। लेकिन यदि मान के चलिए, अगर मान के चलिए मुझे कोई एक करेक्टर प्रिंट करना है, ठीक है, जैसे ये पाइथन है, इसमें से मुझे पी करेक्टर को प्रिंट करना है, तो आप कैसे एक्सेस करेंगे इसको फिर, ठीक है, पी क्या एक करेक्टर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इसको ऐसे नाम लिखेंगे टेक्स्ट का, उसके बाद इसमें लगाएंगे क्या, बिग ब्रैकेट, ठीक है, बिग ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें आप पास करेंगे क्या, एक इंडेक्स वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, ये 0 इंडेक्स वैल्यू मैंने पास की है यहाँ पर, ठीक है। अब 0 इंडेक्स क्या है भाई, देखिए एज इट इज एज एरे की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे आप एरे होता है ना, एरे का नाम लिखते हैं, उसके बाद बिग ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद उसमें एक इंडेक्स वैल्यू पास करते हैं। तो उसी तरह क्या है, ये काम कर रहा है। तो आपने नाम लिखा टेक्स्ट वेरिएबल का नाम, उसके बाद बिग ब्रैकेट लगाया, उसके बाद आपने इंडेक्स वैल्यू असाइन कर दी, इंडेक्स दी है 0 इंडेक्स। अगर इंडेक्स 0 है तो इसका मतलब इसमें जो स्टार्टिंग लेटर होगा, ठीक है, कौन सा है, पी, तो जहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपका पी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए पी कहाँ है, 0 इंडेक्स पर, वो उसके बाद 1 पे कौन सा, वाई, 2 3 4 5, ठीक है, मतलब एक एक इंडेक्स बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद मान के चलिए मैंने 3 दे दिया यहाँ पर, ठीक है, मैंने क्या किया, अब 0 की जगह पर 3 दे दिया। तो 3 अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो तीसरे इंडेक्स पर कौन सा करेक्टर है भाई, देखिए पी कितने नंबर है, 0 पर, 1 पर, 2 पर और 3 पर, मतलब मेरा एच जो है वो किस पर है, 3 इंडेक्स पर है, ठीक है। तो मेरा क्या प्रिंट होगा, फिर यहाँ पर एच प्रिंट होगा, ठीक है। तो भाई चीज़ें यहाँ पर जो इंडेक्स वैल्यू आप दोगे उसी इंडेक्स पे क्या करेगा, ये वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। अब जी समझ में आ गया आपको, देखिए ये इतना चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग से अगर कोई भी करेक्टर अगर एक्सेस करना है तो आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हो विद हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, दूसरी चीज़ जान लेते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है इसके बारे में पता कर लेते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक ऑपरेशन है जो आपको पता होनी चाहिए स्ट्रिंग के बारे में। तो स्लाइसिंग क्या होती है भाई, स्लाइसिंग इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ए पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। मतलब देखिए अभी तो हम क्या कर रहे थे, एक स्ट्रिंग से सिर्फ एक करेक्टर को एक्सेस कर रहे थे, लेकिन यदि हमारी डिमांड आती है कि एक स्ट्रिंग से अगर हमें उसको सब स्ट्रिंग, ठीक है, मतलब एक स्ट्रिंग में से एक छोटा सा पार्ट क्या करना है, हमें एक्सेस करना है, ठीक है। मतलब मान चलिए कम से कम 2 लेटर, कम से कम 2 स्ट्रिंग इसमें होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये होगा जब वो पार्ट माना जाएगा, वरना पर सिंगल तो वो इंडेक्स ही होगा, सॉरी करेक्टर ही होगा, ठीक है। तो स्लाइसिंग का प्रयोग किया जाता है किसी लिए, स्ट्रिंग का एक भाग को निकालने के लिए, ठीक है। अगर आप स्ट्रिंग के किसी एक भाग को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब एक स्ट्रिंग का एक छोटा भाग अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्लाइसिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। स्लाइसिंग यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई आपको, देखिए पहले तो आपको स्ट्रिंग असाइन कर दी मैंने, ठीक है, प्रोग्राम में लिख दिया और मैंने टेक्स्ट नाम का वेरिएबल ले लिया, इसमें मेरी स्ट्रिंग असाइन हो गई। उसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पर, ठीक है, मैंने प्रिंट किया और देखिए यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा, ठीक है, और देखो बिग ब्रैकेट लगाया। अभी तक जब मैं करेक्टर एक्सेस कर रहा था तो मैंने बिग ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट इंडेक्स वैल्यू साइन कर रहा था। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर 2 इंडेक्स वैल्यू साइन करूंगा, ठीक है, एक स्टार्टिंग और एक एंड, ठीक है। स्टार्टिंग क्या करूंगा, मैं स्टार्टिंग इंडेक्स दूंगा और दूसरी दूंगा मैं क्या, एंड इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे किया मैंने भाई 0 साइन किया, पहली इंडेक्स मतलब 0 से स्टार्ट होना चाहिए, कॉलन लगाया और मैंने दिया 6, मतलब 6 इंडेक्स तक जाना चाहिए, 0 से लेकर 6 तक इंडेक्स क्या करेगी
वो मूव करेगी। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट वाली जो इंडेक्स होती है वो एक्चुअली काउंट नहीं होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है भाई, 6 किया है। ठीक है, तो 6 तक नहीं लेगा, मतलब 6 वाली इंडेक्स नहीं लेगा, 6 के कम लेगा। ठीक है, मतलब 5 इंडेक्स तक लेगा। जैसे अगर इसे बात करूँ इसमें, तो क्या प्रिंट होगा भाई इसमें, ऐसे पैरामीटर्स का प्रिंट होगा PROGRA। ठीक है, मतलब 6 कैरेक्टर्स में प्रिंट हो जाएंगे। ये 0 इंडेक्स पर है P। ठीक है, P से स्टार्ट होगा और देखिए 0 1 2 3 4 5, मतलब A तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, A तक। ठीक है, A तक ही क्या होगी मेरी 5 इंडेक्स होगी यहाँ तक। ठीक है, 5 इंडेक्स होगी A तक। और 0 कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इससे। ठीक है, P से, तो 5 तक लिया इसने, 6 को नहीं लिया। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग वाली तो काउंट होती है लेकिन लास्ट वाली काउंट नहीं होती, उससे जस्ट पहले की तक लेते हैं वो। ठीक है, उसके बाद मान चलिए आपने क्या ऐसे दे दिया। ठीक है, आपने स्टार्टिंग बता दिया, आपने 3 से स्टार्ट करना है, लेकिन आपने एंडिंग इंडेक्स नहीं बताई। अगर आप एंडिंग इंडेक्स नहीं बताते हो तो ये क्या करेगा, आपने जो स्टार्टिंग इंडेक्स बताई है वो वहीं से स्टार्ट करेगा, और आपकी जो लास्ट इंडेक्स होगी, मतलब आपका पूरा स्ट्रिंग क्या करेगा, ये ले लेगा। ठीक है, क्योंकि आपने एंड तो बताया नहीं। जब एंड नहीं बताएंगे तो आपकी जो पूरी स्ट्रिंग होगी लास्ट तक, वो उसको गेट कर लेगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो 3 इंडेक्स है। ठीक है, स्टार्टिंग होगी तो 3 इंडेक्स पर कौन सा है भाई, 0 1 2 3, मतलब G से स्टार्ट करेगा, और G से स्टार्ट करेगा और बाकी की सारी स्ट्रिंग ले लेगा। ठीक है, इसने एंड तक सारी इंडेक्स क्या कर दी, प्रिंट कर दी, मतलब सारी स्ट्रिंग सारे करेक्टर्स क्या ले लिए इसने, एक्सेस कर लिए। ठीक है, तीसरा देखिए, अगर मैं मान के चलिए मैंने स्टार्टिंग नहीं बताया, मैंने एंडिंग बता दिया। ठीक है, स्टार्टिंग मैंने क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, लेकिन मैंने क्या किया, एंडिंग बता दिया 4 इंडेक्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेगा फिर, तो स्टार्टिंग करेगा ये बाय डिफॉल्ट 0 से। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग नहीं बताओगे तो ये 0 से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट करेगा। और कहाँ तक करना है, 4 तक, तो ये 4 तो नहीं लेगा, लेकिन 4 से एक कम लेगा ये। ठीक है, 4 मतलब 3 तक लेगा। तो आपका प्रिंट क्या होगा, फिर वहाँ पर P पे क्या रहेगा, 0। ठीक है, 0 1 2 3, मतलब 0 G तक क्या करेगा, एक्सेस कर लेगा स्ट्रिंग। तो ये क्या है भाई, ये इस पूरी स्ट्रिंग के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है, जो हमने क्या कर लिया, एक्सेस कर लिए। ठीक है, मान के चलिए बहुत बड़ी पैराग्राफ है, तो वहां पर भी हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइसिंग मतलब होता है कि स्ट्रिंग के एक छोटे पार्ट को एक्सेस करना। क्लियर, और देखिए इस चीज को रन करके भी देखना आप। ठीक है, मैं आपको बाद में रन करके दिखा दूंगा, पर आप भी क्या करें, छोटे छोटे प्रोग्राम से इनको प्रैक्टिस करके देखें। ठीक है, लैपटॉप है तो लैपटॉप पे कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फोन पर भी कर सकते हैं। फोन पे आप ऑनलाइन जा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि पाइथन कंपाइलर प्रोवाइड करती हैं, आप वहाँ पर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना कंप्लीट हो गया। चलिए बात करते हैं आगे। अब देखिए आपने 2 चीज़ें पढ़ ली, एक तो करेक्टर कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका करेक्टर के बाद एक स्ट्रिंग का छोटा पार्ट कैसे एक्सेस करते हैं, जिसे हम स्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किस पर, स्ट्रिंग आर म्यूटेबल। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो होती है हमारी क्या होती है, तो अगर स्ट्रिंग की अगर बात करें हम, ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या होती है भाई, हमारी स्ट्रिंग होती है इम्यूटेबल। ठीक है, इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, अगर पाइथन में अगर बात करेंगे तो पाइथन में हमारी स्ट्रिंग होगी क्या होगी, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब होता है कि एक बार अगर आपने स्ट्रिंग को क्रिएट कर दिया तो आप उस स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, मतलब अपडेट नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, जैसे कि इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन। अगर आपने एक स्ट्रिंग को क्रिएट कर दिया उसके बाद आप उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, इम्यूटेबल कहते हैं। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग बनने के बाद बदला नहीं जा सकता। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। अगर एक बार आपने स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया तो उसको आप बदल नहीं सकते। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझिए, यहाँ पर ये एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए कि मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग क्रिएट किया पाइथन नाम की। ठीक है, इसमें क्या कर दिया मैंने, इसको असाइन कर दिया किसमें, नेम नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो इसमें क्या है, पाइथन नाम की स्ट्रिंग है। ठीक है, अब अगर आप कोशिश करते हो, जैसे आप एक एक कैरेक्टर एक्सेस कर रहे थे, जैसे आपने क्या किया, नेम लिखा और यहाँ पर आपने 0 इंडेक्स पास कर दी, तो आपने क्या सोचा कि चलो 0 इंडेक्स पर P की जगह पर J प्रिंट कर देते हैं, मतलब J को अपडेट कर देते हैं। तो आप क्या करोगे, आपने क्या नेम और इंडेक्स लिया 0। ठीक है, तो P वाला एक्सेस हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर एक J को असाइन किया, एक कैरेक्टर को असाइन किया। तो अगर आप ऐसा करोगे, ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या करेगी, वहां पर एरर शो कर देगी, मतलब आपको वहां पर एरर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, आप ऐसे अपडेट नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली आप अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको स्ट्रिंग अपडेट करना है तो उसके लिए आपको दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये अलाउ नहीं है। ठीक है, स्ट्रिंग में डायरेक्ट बदलाव अलाउ नहीं है। ठीक है, चेंज नहीं कर सकते आप डायरेक्ट।
अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, मान चलिए आपको पी की जगह पे जे लगाना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा वहाँ कनकेटिनेशन, ठीक है, मतलब आपको स्ट्रिंग्स को जोड़ना पड़ेगा वहां पर। कैसे, ये देखिए यहाँ पर, देखिए मैंने लिया दूसरा एग्जांपल, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर नेम लिया, पाइथन मैंने साइन कर दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया भाई, एक स्ट्रिंग लिया मैंने str, ठीक है, एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने जे को क्या कहते हैं, मैंने str नाम का एक स्ट्रिंग लिया, वेरिएबल है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक जे वाला जो करेक्टर का उसको ऐसे लिखा, ठीक है, जे को डबल कोटेड में लिखा क्योंकि ये करेक्टर है, ठीक है, स्ट्रिंग है। उसके बाद मैंने प्लस किया, क्या किया, प्लस, प्लस करने के बाद मैंने क्या किया, नम नेम यूज कर जो नेम है, ठीक है, उसका 1 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 1 से स्टार्ट मतलब 22 से स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने एंडिंग इंडेक्स कोई नहीं दी इसमें, मतलब ये आखिरी सारी इंडेक्स ले लेगा, मतलब सारे कैरेक्टर्स को एक्सेस कर लेगा। इसमें होगा क्या भाई, इसमें पी को छोड़कर बाई टी एच ओ एन, ठीक है, ये जहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। एक्सेस होने के बाद आप क्या कर देंगे, उसमें कनकेटिनेशन कर देंगे जी को, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका डायरेक्ट एक इस तरह से एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, मतलब पी की जगह पर आपका जे असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, कनकेटिनेशन कर रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग को कंबाइन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसमें कोई अपडेट नहीं किया हमने, ठीक है, नेम नाम की जो स्ट्रिंग थी उससे हम डायरेक्ट कोई भी अपडेट नहीं कर सकते, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होती है पाइथन में, इम्यूटेबल होती है, ठीक है। तो ये जो है str क्या है, एक सेकंड स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको मैंने एक नया वेरिएबल लिया है और उसमें एक नई स्ट्रिंग असाइन की है, ठीक है। तो नई स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं, लेकिन आप उसी स्ट्रिंग में कोई भी अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका प्रिंट क्या होगा फिर, जायथन, ठीक है, जायथन क्या होगा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा जैसे आप str को प्रिंट करोगे, ठीक है। तो आउटपुट क्या मिलेगा आपका, ये मिलेगा, ठीक है। इतना क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं फिर। अब देखते हैं, कुछ और देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब चौथा बात करते हैं क्या, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होती है भाई, ठीक है, फॉर्मेटिंग अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं कोई वैल्यू अगर स्ट्रिंग के साथ क्या करना चाह रहा हूँ, ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपने कोई स्ट्रिंग प्रिंट की, ठीक है, डायरेक्ट क्या करते हैं आप, अगर स्ट्रिंग प्रिंट करनी होती है आपको, तो प्रिंट में सिंगल कोड या डबल कोड में यूज करके आप डायरेक्ट स्ट्रिंग प्रिंट कर दे सकते हो, ठीक है। अगर मुझे उस स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है, तो आप कैसे प्रिंट करेंगे भाई, ठीक है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब होता है इट यूज टू इंसर्ट वैल्यू, ठीक है, इनटू ए स्ट्रिंग। अगर एक स्ट्रिंग के अंदर आप कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें एग्जांपल देखिए, सबसे पहले एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग बनाया यहाँ पर, ठीक है, नेम नाम का, जिसमें क्या डाल दिया, एलाइस, ठीक है, एक स्ट्रिंग डाल दी, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक दूसरा वेरिएबल बनाया मैंने एज नाम का, ठीक है, और एज नाम के में क्या किया मैंने यहाँ पर, एज नाम के में क्या किया मैंने यहाँ पर एक 20 वैल्यू असाइन कर दी। ये क्या है, एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है ये। चलिए तो मैंने क्या किया, दो वैल्यूज बना ली यहाँ पर, ठीक है, दो वैल्यूज मैंने यहाँ पर असाइन कर लिए। चलिए दो वैल्यूज क्या कर दी मैंने यहाँ पर असाइन कर दिए। तो मेरे दो वैल्यूज बन चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, हमारे क्या हो चुके हैं यहाँ पर, दो वेरिएबल्स बन चुके हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंग नाम का बना लिया हमने और एक बना लिया किसका, इंटीजर टाइप का, ठीक है, जिसमें 20 वैल्यू असाइन कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ प्रिंट किया, ठीक है। अगर आपको जिन वैल्यूज को, ठीक है, एक नेम है और एक एज है, अगर इस वैल्यूज को स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको प्रिंट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, प्रिंट लिखा आपने, ठीक है। और उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर आपको एफ लिखना है, क्या करना है, यहाँ पर एफ लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको फॉर्मेटिंग अगर करना है, ठीक है, मतलब देखिए यहाँ डबल कोड लिखा हुआ है और आपने लिख दिया माई नेम इज, ठीक है, और आपने एक वैल्यू यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर असाइन कर दी, ठीक है, नेम, और दूसरी वैल्यू आपने यहाँ पर असाइन कर दिया कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, वेरिएबल्स को डायरेक्ट पास कर दिया। तो ये जो स्ट्रिंग है, देखिए माई नेम इज और इसके बाद एंड माई एज इज, ये तो स्ट्रिंग है भाई, ये तो नॉर्मल स्ट्रिंग है, ठीक है, ये तो प्रिंट हो जाएगी क्योंकि डबल कोडेड के अंदर है। लेकिन जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो लिखा हुआ है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो आपने पास किया है नेम और एज, ये क्या है, ये आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये एज ए स्ट्रिंग प्रिंट ना हो, इनकी वैल्यू प्रिंट हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एफ लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। एफ क्या होता है भाई, यहाँ पर आपको एज ए ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा ये, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ये एफ, जो क्या करेगा, ये फॉर्मेटिंग को सपोर्ट करेगा। इसका काम होगा भाई कि आपके जो जो नेम और जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो वेरिएबल्स लिखे हैं, ठीक है, उनके नाम एज इट इज प्रिंट ना करके उनकी वैल्यू प्रिंट करे, ठीक है। अगर आप इस एफ को नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, ये इस पूरी स्ट्रिंग को क्या करेगा, एज ए, देखिए कर्ली ब्रेसेस नेम को क्या मान लेगा, फिर एज ए स्ट्रिंग मान लेगा वो, ठीक है, फिर इनकी वैल्यू प्रिंट वो नहीं करेगा।
तो ये क्या है, ये फॉर्मेटिंग होती है भाई एफ का करके आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है, मान चलिए आप अगर ऐसे नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर कैसे, इसमें दूसरा तरीका भी है, ठीक है। इसमें मॉडुलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने सी में पढ़ा होगा, ठीक है, जो परसेंटेज का साइन होता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, मॉडुलस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है फिर मैंने, देखिए दूसरे इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा है, देखिए इसमें भी क्या कर रहा हूँ मैं, इस स्ट्रिंग को मतलब स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज को प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो इसमें क्या लिखा है मैंने भाई, माई नेम इज, ठीक है, जहाँ मैंने एफ नहीं लगाया, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, ये लिखा है मैंने मॉडुलस एस, ठीक है। तो ये क्या है, ये भाई ये प्रिंट करता है किसको, स्ट्रिंग को, ठीक है। आपने सी में ही पढ़े होंगे, अगर बेसिक अगर आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, ठीक है, तो वहां पे भी क्या आपने परसेंटेज सी पढ़ा हुआ। ये क्या होता है, ये भाई ये प्रिंट करता है आपकी स्ट्रिंग को, ठीक है। यहाँ पर आप परसेंटेज डी लिखते हैं तो ये प्रिंट करता है आपकी क्या, डेसिबल वैल्यू को, मतलब इंटीजर वैल्यूज को, ठीक है। तो इसमें क्या भाई, इसके स्थान पर, ठीक है, इसके स्थान पर क्या होगा, फिर वैल्यू प्रिंट होंगी, ठीक है। एज इट इज देखिए सी वाला कॉन्सेप्ट लिया गया, सी प्रोग्रामिंग से डायरेक्ट एज इट इज उठाया गया है, ठीक है। आप क्या करना है, स्ट्रिंग जितनी है वहां पर आपको यहाँ तक लिखना है स्ट्रिंग को, ठीक है। उसके बाद मॉडुलस लिखना है दोबारा से, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपको दो वैल्यूज देनी है, ठीक है। जैसे अगर आपने स्ट्रिंग अगर यहाँ लिखा है परसेंटेज एस, तो यहाँ पर आपको पहली वैल्यू स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, तो ये वैल्यू प्रिंट क्या होगी, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है, आपने क्या नंबर दिया है, ठीक है, तो मतलब इंटीजर, तो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। पहली वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, दूसरी किस जो वैल्यू है जो आ जाएगी वेटेज, देख यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी चीज का होगा, आंसर प्रिंट हो जाएगा आपका। या मान चलिए आप देखिए, ये तो आपने क्या कर दिया, डायरेक्ट वैल्यू पास कर दी। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पास ना करते हैं तो आप डायरेक्ट वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कर दिया, नेम पास कर दिया मैंने और एज पास कर दिया। ये क्या है, ये वेरिएबल्स है, यहाँ पे लिखे हुए नेम क्या है अलाइस, ठीक है, एज क्या है 20। तो डायरेक्ट मैंने वेरिएबल भी पास कर दिए कॉमा लगाकर, और पैरेंथेसिस में लिखने हैं आपको, ठीक है। और उसके आगे आपको ये परसेंटेज साइन भी लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको लिख सकते हैं, जैसे नेम में अगर स्ट्रिंग है तो आप यहाँ पर परसेंटेज सी एस लिख सकते हैं, ठीक है, और परसेंटेज डी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एज को। तो डायरेक्ट क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना समझ गए आप, ठीक है। और को मैं अभी बाद में आपको रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी आप सारे चीज़ों को समझ लें, सारे कोड्स को समझ लें, फिर क्या करेंगे उसको रन भी करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे अब, ठीक है। बात करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस, ठीक है, कुछ स्ट्रिंग के ऑपरेशंस जान लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो ऑपरेशंस होता है वो जैसे कनकैटिनेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं भाई, ज्वाइन करते हैं टू स्ट्रिंग को, ठीक है, दो स्ट्रिंग को क्या करते हैं हम ज्वाइन कर देते हैं विद हेल्प ऑफ किसके भाई, किसकी हेल्प से, प्लस की हेल्प से, ठीक है। प्लस क्या है भाई, एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप देखिए दो नंबर को अगर प्लस करते हैं तो वो वहां पर क्या होगा, कैलकुलेट होगा, ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप दो स्ट्रिंग को अगर प्लस की सहायता से अगर जोड़ते हैं तो वो वहां पे क्या किया जाए, हम उसको कनकैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। उसको वहां पर कंबाइन किया जाएगा, जॉइन किया जाएगा दो स्ट्रिंग्स को, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन क्या है भाई, रिपीटिशन, ठीक है। रिपीटेशन करना आपको, ठीक है, मतलब बार बार चीज़ों को रिपीट करना। मान चलिए कोई ऐसी स्ट्रिंग है जिसको आपको बार बार, दो बार, तीन बार रिपीट करके लिखना है, तो हमारा रिपीटेशन वाला ऑपरेशन आ जाता है, ठीक है। इसमें आप यूज क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे आपका एस्ट्रिक सिंबल, ठीक है, जो आप मल्टीप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर एक वेरिएबल दिया ए, ठीक है, इसमें हेलो पास कर दिया। दूसरा दिया बी, इसमें क्या कर दिया मैंने, वर्ड पास कर दिया, ठीक है। और प्रिंट लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है, प्रिंट लिखा मैंने ए लिखा, परसेंटेज लगाया, सॉरी वो प्लस लगाया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैंने डबल कोटेड में थोड़ा सा स्पेस लिया है, मैं चाहता हूँ मेरी जब हेलो वर्ड प्रिंट हो तो उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस आए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने स्पेस ले लिया। उसके बाद उस स्पेस को देखिए, इस स्पेस को ए के साथ भी जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए स्ट्रिंग तो माना जाएगा ये, ठीक है। डबल कोटेड के अंदर जो भी होगा, चाहे स्पेस ही क्यों ना हो, वो क्या होगा, एक एज ए स्ट्रिंग काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग काउंट हो गया, उसके बाद ये इसकी स्ट्रिंग काउंट हो गया, तो हमारी प्रिंट क्या होगा भाई, हेलो वर्ड्स, ठीक है। मान चलिए आप ऐसे नहीं लिखते, आप क्या करते हैं, आप डायरेक्ट ऐसे ए लिखा और ए प्लस करके आप क्या करते हो, ऐसे लिख देते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, फिर इसमें हेलो वर्ड के बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट क्या होगा, आपका हेलो प्रिंट होगा ऐसे, ठीक है, आपका हेलो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और हेलो के देखिए, हेलो के जस्ट बाद आपका डब्लू का होगा, यहाँ पर लग के आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका डब्लू लग कर आएगा, मतलब इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। और बाकी बाद यहाँ पूरा जो मीनिंग होगी हेलो वर्ड, यहाँ पर इसको लिख दोगे, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको लिख दोगे, ठीक है। ये आपके यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। अगर देखिए हमारा स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पर ऐसे इस तरह से इसको एज ए स्पेस को भी स्ट्रिंग की तरह प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। या मान चलिए आपका जो आपने वर्ड यूज किया हाई, ठीक है,
आप चाहते हैं कि हाई को 3 बार प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, वैल्यूज लिखेंगे, एस्टेरिस्क लगाया और 3 बार आपने लिख दिया, मतलब कितनी बार आपको रिपीट करना है, ठीक है, कितनी बार आपको रिपीट करना है आप वहाँ पर बता सकते हो। आपने 3 बार कर दिया तो क्या करेगा, ये 3 बार हाई प्रिंट कर देगा, ठीक है। जो भी आप 4 बार लिखोगे, 10 बार लिखोगे, उतनी बार क्या करेगा, ये स्ट्रिंग ये आपके प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो देखिए आउटपुट भी मैं आपको साथ ही साथ बता रहा हूँ, ठीक है, छोटे छोटे प्रोग्राम से, क्योंकि अच्छे से समझे आप, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आगे भाई। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स देख लेते हैं कि पाइथन में कुछ ऐसे बिल्ट इन मेथड्स हैं जो कि पहले से बने हुए हैं, ठीक है, जिनका यूज किया जाता है काफ़ी, ठीक है। तो उन इम्पोर्टेंट मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूँ तो ये देखिए पहला मेथड है क्या, अपर, ठीक है। अपर मेथड का यूज क्या होता है, कन्वर्ट द ऑल कैरेक्टर्स टू अपर केस। मान चलिए कोई स्ट्रिंग है, इसके सारे कैरेक्टर को आप अब क्या करना चाह रहे हैं, अपर करना चाह रहे हैं, मतलब अपर केस में लिखना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे भाई, स्ट्रिंग लिखा आपने, ठीक है, उसके बाद आप डाट लिख देंगे टेक्स्ट डॉट यूपी, देखिए इसका जो स्ट्रिंग का जो इसका मेथड का नाम है अपर, ठीक है, उसको लिख देंगे डायरेक्ट, उसके पैरेंथेसिस में आपको कुछ भी पास नहीं करना है, ठीक है। तो आपका मैसेज प्रिंट क्या हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। आपका पाइथन का देखिए इसमें सारे लेटर क्या थे, स्मॉल थे, लेकिन अब कैसे प्रिंट हो जाएगा आपका कैपिटल में, ठीक है। कैपिटल में क्या करेगा, जिसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए क्या, लोअर। अब मान चलिए आपको कोई कैरेक्टर है, ठीक है, आपने एक स्ट्रिंग लिखा है, ऐसे सारे कैरेक्टर क्या कैपिटल है, आप चाहते हैं कि सबको स्मॉल कर दी जाए, तो आप क्या करोगे भाई, टेक्स्ट डॉट लोअर करके लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है, और जहाँ पर आपका मैसेज प्रिंट होगा इस तरह से, ठीक है, सारे कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, लोअर केस में हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 मेथड्स हो गए। उसके बाद बात करते हैं आगे मेथड्स, टाइटल मेथड, ठीक है। तो टाइटल मेथड क्या करता है भाई, कन्वर्ट द फर्स्ट फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच वर्ड, मतलब आपके जितने भी वर्ड्स होंगे, ठीक है, स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स होंगे उन सबका पहला लेटर क्या कर देगा, ये कैपिटल कर देगा, ठीक है, मतलब अपर कर देगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिया क्या, पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, 2 स्ट्रिंग है यहाँ पर, एक पाइथन है एक प्रोग्रामिंग, तो इनका पहला लेटर भी क्या है, पी, ठीक है, और वो क्या है स्मॉल लेटर में। लेकिन आप जैसे ही इसको लिखोगे टेक्स्ट डॉट टाइटल, तो ये क्या करेगा, इस तरह से आपको प्रिंट करके देगा, ठीक है। पाइथन का पी प्रिंट कर दिया इसने, कैपिटल बना दिया। उसके बाद प्रोग्रामिंग का भी पहला लेटर जो पी, उसको भी क्या बना दिया, कैपिटल बना दिया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम, ठीक है, 4 की अगर बात करें तो कैपिटलाइज, ठीक है, कैपिटलाइज करने के लिए आप बात करें तो इसमें क्या होगा भाई, कन्वर्ट कर देगा फर्स्ट लेटर, ठीक है, ऑफ द स्ट्रिंग टू अपर केस। मतलब आप कैपिटलाइज का मतलब होता है कि पहले लेटर को, ठीक है, जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है उस पैराग्राफ के फर्स्ट स्ट्रिंग का पहला लेटर क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा, ठीक है। जैसे मान चलिए मैंने एक स्ट्रिंग लिख दी यहाँ पर, पाइथन इज बेस्ट लैंग्वेज, ठीक है, मैंने कुछ भी पास कर दिया, तो इसमें जो पहला लेटर है पी, ठीक है, पाइथन का स्मॉल है भी, लेकिन जैसे इसको ऐसे लिखेंगे टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज, क्या करेगा, ये पहले लेटर को कैपिटल कर देगा, बाकी के देखिए स्मॉल ही रहेंगे, ठीक है, बाकी के कोई भी चेंज नहीं होगा, बस स्ट्रिंग का पहले वर्ड का पहला लेटर क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा, ठीक है। तो इसे कैपिटलाइज कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे, 5वां, तो स्ट्रिप, ठीक है। स्ट्रिप का यूज होता है तो रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस, मतलब मान चलिए आपकी कोई ऐसी स्ट्रिंग है जिसके अंदर आपने गलती से काफी सारे स्पेस दे रखे हैं, ठीक है, मतलब अनवांटेड स्पेस आपने दे दिए। जैसे मान चलिए मैंने एक स्ट्रिंग लिखी यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये पाइथन लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप देखें, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं, पाइथन से पहले और पाइथन के बाद क्या है, यहाँ पर काफी सारा स्पेस है, ठीक है। तो देखिए स्पेस जो होता है वो भी एज ए स्ट्रिंग काउंट होता है पाइथन में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे में एक्स्ट्रा जो स्पेस है वो ना रहे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप कर देंगे, आपका जो वैल्यू होगी वो इस तरह से आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, मतलब स्पेस को रिमूव कर देगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 6 पर, तो रिप्लेस, ठीक है, मान चलिए आपकी कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में आप कोई भी वर्ड अगर रिप्लेस करना चाहते हो, ठीक है, कोई करेक्टर रिप्लेस करना चाहते हो तो आप रिप्लेस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, ये रिप्लेस वर्ड या करेक्टर, ठीक है, देखिए वर्ड भी रिप्लेस कर सकते हैं आप, करेक्टर भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। रिप्लेस करने की बात आ रही है यहाँ पर, ठीक है, किसी दूसरे के साथ। जैसे मान चलिए मैंने एक स्ट्रिंग पास की यहाँ पर, ठीक है, टेक्स्ट किया मैंने आई लाइक जावा, ठीक है, तो क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, मैंने क्या किया भाई, टेक्स्ट लिखा, रिप्लेस लिखा, सबसे पहले मुझे उस वर्ड को लिखना है जिसको मुझे रिप्लेस करना है, ठीक है, जो स्ट्रिंग में एडजस्ट करता हो। जैसे ये जावा, इसमें क्या करता है, एडजस्ट करता है, मैं चाह रहा हूँ कि जावा की जगह पर पाइथन लिख जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले पाइथन लिख दिया, सॉरी जावा लिख दिया, उसके बाद दूसरी स्ट्रिंग लिखूंगा कि मैं उस स्ट्रिंग को किसके साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जावा की जगह पर क्या आ जाए, पाइथन प्रिंट हो जाए। तो जैसे इसको लिखूंगा, ठीक है, पहला लिख दिया मैंने ये, दूसरा लिख दिया जो स्ट्रिंग मुझे रिप्लेस करनी है, मतलब यहाँ पर उसको एडजस्ट में सेट करना है, ठीक है।
तो अब क्या प्रिंट होगा मेरा, अब प्रिंट होगा क्या, आई लाइक पाइथन, ठीक है। तो इसमें जो प्रिंट होकर आएगा मेरा आएगा आई लाइक पाइथन, ठीक है, जबकि पहले क्या था इसमें आई लाइक जावा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे अगले मेथड पर, 7 मेथड पर, ठीक है। इसका नाम क्या है, स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट का देखिए नाम ही होता है, स्प्लिट का मतलब होता है कि स्ट्रिंग को अलग अलग फॉर्मेट में, मतलब अलग अलग उसको तोड़ देना, ठीक है। और तोड़ना किसमें, एक लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। अब लिस्ट क्या होती है, ये मैं आपको देखिए बेसिक तो मैंने आपको समझाया था, ठीक है, लेकिन लिस्ट के बारे में इन डेप्थ में आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो लिस्ट क्या होती है, कैसे बनाएंगे आप, कैसे उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो स्प्लिट है स्ट्रिंग इनटू लिस्ट, अगर आपको एक स्ट्रिंग को और लिस्ट में तोड़ना है, ठीक है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, स्प्लिट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, आपने लिखा पाइथन इज इजी लिखा, ठीक है, एक क्या है, आपने कोई स्ट्रिंग पास कर दी, टेक्स्ट में पास कर दी वेरिएबल है, ठीक है, आपने क्या किया, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट दिया, ऐसे करके आपने प्रिंट कर दिया। तो इसमें इसका आउटपुट क्या है भाई, इसका आउटपुट मिलेगा आपको ऐसे, ठीक है। ये क्या होती है, लिस्ट होती है भाई, बिग ब्रैकेट लगेगा, उसके बाद सारे स्ट्रिंग क्या अलग अलग कर दिए जाएंगे। कितने स्ट्रिंग थे इसमें भाई, एक स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स थे इसमें, 3 वर्ड्स, ठीक है, पाइथन एज और इजी। तो देखिए पाइथन इसने अलग कर दिया, इज को अलग कर दिया, और इसने इजी को भी अलग कर दिया, मतलब जितने भी स्ट्रिंग में वर्ड्स थे उन सभी को वर्ड्स को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। चलिए बात करते हैं 8, ठीक है। तो फाइंड, फाइंड क्या होता है भाई, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट करेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग, मतलब आपके कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर आप किसी चीज को फाइंड, मतलब कोई कैरेक्टर हो गया या कोई वर्ड हो गया, अगर आप उसको फाइंड करना चाहते हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो उसको खोजेगा, ठीक है। और जो आपका पहला, अगर मान चलिए आपने कैरेक्टर प्रिंट किया, कैरेक्टर को सर्च करना चाहते हैं, तो जैसे ही पहला कैरेक्टर मिलेगा और वो कैरेक्टर जिस इंडेक्स वैल्यू पर होगा, उस इंडेक्स वैल्यू को क्या करेगा, ये आपको प्रिंट कर देगा, ठीक है, आपको दे देगा। जैसे कि मान चलिए एग्जांपल देखिए, मैंने इसमें पाइथन पास किया, ठीक है, टेक्स्ट लिख दिया, मैंने क्या किया, टेक्स्ट डॉट पाइथन सॉरी टेक्स्ट डॉट फाइंड, ठीक है, और मैंने इसमें पास किया क्या, टी, ठीक है। तो टी क्या मैंने पास कर दिया, अब क्या करेगा, टी एक करेक्टर है, ठीक है, तो क्या करेगा, इस पूरी स्ट्रिंग में जो टेक्स्ट वाली स्ट्रिंग है उसमें देखेगा कि जो हमारा टी करेक्टर है वो किस इंडेक्स वैल्यू पर है, ठीक है। तो जो इंडेक्स वैल्यू को क्या देगा, आपको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इंडेक्स अगर वैल्यू देखो तो 0 1 2, ठीक है, कितना पर 2 पर है, ठीक है। तो क्या करेगा, आपको एक इंडेक्स वैल्यू मिलेगी, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू आपके लिए प्रिंट कर ये देगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं 9 का, ठीक है, नमक यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है भाई, काउंट, ठीक है, अगला मेथड जो है क्या, काउंट है, ठीक है। इसका काम क्या है भाई, काउंट हाउ मैनी टाइम्स, ठीक है, कि हाउ मैनी टाइम्स ये सब स्ट्रिंग, ठीक है, अपीयर, मतलब एक कोई स्ट्रिंग है तो उसमें देखिए चाहे वो लेटर हो चाहे कोई स्ट्रिंग हो, वो कितनी बार रिपीट हो रही है उसको क्या करता है, ये शो करता है। मान चलिए आपकी बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, ठीक है, आप कोई वर्ड्स को पता करना चाहते हैं, एक वर्ड मेरा कितनी बार इसमें आया है, ठीक है, कितनी बार मेरा रिपीट हो रहा है, तो उसको क्या कर सकते हैं, आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई कैरेक्टर को काउंट कर सकते हो, एक वर्ड है मान के चलिए, उस वर्ड में आप देखना चाहते हैं कि एक वर्ड में एक कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है, तो उसको भी आप काउंट कर सकते हो। जैसे मान चलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर भाई टेक्स्ट लिखा, बनाना लिखा, ठीक है, तो अगर मुझे इसमें, ठीक है, मैंने क्या किया, टेक्स्ट काउंट करके मैंने ए पास कर दिया, ठीक है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा स्ट्रिंग है इसमें ए जो कैरेक्टर है वो कितनी बार आया है, ठीक है, कितनी बार रिपीट हुआ है, तो मैंने इसमें लिख दिया इसको। तो मैंने देखा इसमें, देखिए आप देखिए कोई बड़ी स्ट्रिंग होगी तो उसमें तो आप गिन नहीं पाएंगे, ठीक है, अगर छोटी होगी तो आप गिन भी सकते हो, जैसे छोटी ली है मैंने, तो कितनी ए हमें 3 बार रिपीट हुआ है ए, ठीक है। तो आपको क्या प्रिंट करेगा, वो एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर देगा कि ये जो ए है वो 3 बार प्रिंट हुआ है, मतलब काउंट करके आपको दे देगा, ठीक है। अगर कोई वर्ड होता है तो यहाँ पर आप वर्ड भी पास कर सकते हो, ठीक है। 10वां क्या है भाई, इज एल्फा, ठीक है, देखिए इज एल्फा और इज डिजिट, इसमें क्या होता है भाई, ये जो मेथड्स होते हैं दोनों, ये पता करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि मान चलिए कोई स्ट्रिंग है तो आप उस स्ट्रिंग में ये देख सकते हो कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें सारे के सारे अल्फाबेट हैं, कोई करेक्टर तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई आपकी डिजिट है, ठीक है, तो डिजिट स्ट्रिंग है तो आप उसमें ये भी देख सकते हो कि क्या उसमें कोई करेक्टर भी है क्या, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मैंने क्या किया भाई, एक मैंने स्ट्रिंग ली यहाँ पर टेक्स्ट डॉट पाइथन, ठीक है, टेक्स्ट डॉट पाइथन लिया और मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर एक पाइथन पास कर दिया, तो टेक्स्ट में देखिए पाइथन आ गया, उसके बाद देखिए ये मैं इसको मैं 1 कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये मेरा 1 है, ये दूसरा स्ट्रिंग है ये, ठीक है। तो मैंने पाइथन पास कर दिया इसमें, अब मैं क्या करूँगा भाई, इसको मैं चेक किया मैंने, ठीक है, यहाँ पर चेक किया टेक्स्ट डॉट इज अल्फा, जी क्या करेगा, ये चेक करेगा कि इस स्ट्रिंग में, ठीक है, इस स्ट्रिंग में सारे के सारे अल्फाबेट हैं या नहीं है। अगर कोई इंटीजर देखिए कोई अगर नंबर हुआ
तो क्या करेगा ये ट्रू फॉल्स कर सॉरी फॉल्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर मान चलिए पूरी स्ट्रिंग में अगर ओनली अल्फाबेट यूज किए गए तो क्या करेगा ये ट्रू प्रिंट कर देगा आपके लिए, ठीक है। अगर उसमें अगर एक भी नंबर है, ठीक है, तो क्या करेगा फॉल्स प्रिंट कर देगा, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी ट्रू और फॉल्स आएगी, ठीक है। या मान चलिए दूसरा मैंने ले लिया, ठीक है, टेक्स्ट 1 करके मैंने 1 2 3, ठीक है, और मैंने इसको चेक किया यहाँ पर, ठीक है, ये 1 है मेरा, ईच डिजिट मैंने क्या किया चेक किया यहाँ पर, तो ये क्या करेगा भाई ये चेक करेगा कि जो स्ट्रिंग है मेरी इसमें सारे के सारे डिजिट हैं, ठीक है, कोई अल्फाबेट तो नहीं है, अगर सारे डिजिट होंगे तो ट्रू प्रिंट कर देगा, अगर एक भी करेक्टर हुआ इसमें तो फिर क्या कर देगा फॉल्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। मतलब ट्रू और फॉल्स को प्रिंट करेगा, बाकी कुछ ही प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स थे जो जावा में सॉरी पाइथन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स मैंने आपको समझाए, और बाकी का देखिए कुछ और चीज समझ लेते हैं इसमें, ठीक है। कुछ स्ट्रिंग स्पेशल ऑपरेटर समझ लेते हैं कि स्ट्रिंग में कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये ऑपरेटर आपने दूसरी जगह पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के साथ भी कुछ ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने एग्ज्यूम कर लिया कि स्ट्रिंग ए है, ठीक है, जो होल्ड करती है क्या हेलो, ठीक है, हेलो होल्ड करती है। मैंने एक बी वेरिएबल लिया जो होल्ड करता है क्या पाइथन, ठीक है। तो दो मैंने वेरिएबल्स ले लिए और उनकी स्ट्रिंग भी मैंने बता दी। तो पहला ऑपरेटर क्या है भाई ये, ठीक है, पहला ऑपरेटर मेरा क्या प्लस, ठीक है, जिसको हम देखिए अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अर्थ में ये क्या था भाई, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर में आता है प्लस वाला, ठीक है, जो एडिशन करता है। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रिंग अगर ऐड करते हो तो ये माना जाता है फिर क्या कनकैटिनेशन, ठीक है, तो इसको कहते हैं फिर कनकैटिनेशन ऑपरेटर, ठीक है, अगर दो स्ट्रिंग को आप ऐड करते हो। तो इसका काम क्या है भाई, ऐड वैल्यू ऑन आइदर साइड ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, मतलब ऑपरेटर के जो कि देख प्लस ऑपरेटर है लेकिन उसमें क्या है कनकैटिनेशन ऑपरेटर बोल रहे हैं इसको, ठीक है, जो कि ये स्ट्रिंग को ऐड करेगा। जैसे एग्जांपल देखिए मैंने क्या किया ए प्लस बी कर दिया, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा भाई, आउटपुट आएगा ऐसे जी हेलो पाइथन, ठीक है, जो कि ए की वैल्यू कितनी है हेलो, बी की वैल्यू कितनी है पाइथन, ठीक है, तो हेलो पाइथन प्रिंट कर देगा ये, ठीक है। दूसरा क्या है भाई ये मल्टीप्लीकेशन, देखिए बेस्ट तो ये मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लाई करता है, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग के साथ यूज करते हो तो जिसका नाम आ जाता है फिर रिपीटिशन, ठीक है, रिपीटिशन इसका नाम आ जाता है, ठीक है, रिपीटिशन मतलब ये रिपीट करेगा। तो क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग ठीक है, कनकैटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम स्ट्रिंग, बिल्कुल जो सेम स्ट्रिंग होगी उसी की क्या करेगा मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर देगा ये, ठीक है। जैसे कि मान चलिए मैंने ए इंटू बी लिख दिया, ठीक है, तो ए में क्या स्ट्रिंग है इंटू कर दिया बी, ठीक है, तो ये रिपीटेशन ऑपरेटर है तो ये क्या प्रिंट करेगा ये हेलो हेलो प्रिंट कर देगा दो बार, देखिए दो लिखा है तो दो बार प्रिंट कर देगा, तीन लिखोगे तीन बार प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्लाइसिंग के लिए यूज कर रहे थे हम, ठीक है, स्लाइसिंग जा इसको स्लाइसिंग ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइसिंग के लिए यूज कर रहे थे, अगर आपने इसमें अगर एक स्ट्रिंग दो सॉरी एक इंडेक्स वैल्यू दोगे तो एक करेक्टर दे देगा, अगर आप स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों अगर स्ट्रिंग दोगे तो फिर आपको वो सब स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो गिव द करेक्टर फ्रॉम द गिवन इंडेक्स, आपने अगर एक इंडेक्स दी तो उसको एक को आपको प्रिंट कर देगा, ठीक है। जैसे मान चलिए मैंने एक करके मैंने 1 दे दिया तो मेरी स्ट्रिंग क्या है हेलो, तो हेलो 1 पे क्या है भाई ई, ठीक है, ई पर है तो ई मेरी यहाँ करेगा प्रिंट कर देगा, ठीक है, जो कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। चलिए कुछ और भी है जिसमें, ठीक है, अब देखिए ये स्लाइसिंग वाला मान चलिए हम कॉलन लगाकर यूज करते हो, ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग भी होगी और एंड भी होगी, तो ये रेंज सेट करता है, क्या करता है रेंज, ठीक है, मतलब गिवन द करेक्टर्स फ्रॉम द गिवन रेंज, मतलब कहाँ से कहाँ तक आपको एक स्ट्रिंग चाहिए। मैंने क्या लिख दिया 1, ठीक है, 1 लिख दिया, 1 क्या है भाई स्टार्टिंग इंडेक्स, 4 क्या है एंडिंग इंडेक्स, ठीक है, हालांकि 4 को काउंट नहीं करेगा 4 से कम लेगा, तो 1 से स्टार्ट करेगा और मार्क प्रिंट क्या करेगा ई एल एल, ठीक है, जो हेलो था हेलो मतलब एच को नहीं लेगा ई से स्टार्ट करेगा और ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है, देखिए कितना है 1 2 3, ठीक है। उसके बाद बात करें इन, ठीक है, इन ऑपरेटर होता है भाई, तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, ठीक है, जब मैंने आपको ऑपरेटर पढ़ाए थे तभी मैंने आपको समझाया था इन ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, और एक नॉट इन भी ऑपरेटर होता है, ठीक है। इसका काम क्या है भाई मेंबरशिप चेक करना, ठीक है, रिटर्न ट्रू अगर मेंबर होगा, मतलब कोई स्ट्रिंग अगर किसी दूसरी स्ट्रिंग के अंदर एडजस्ट करती है तो क्या करेगा वो उसका मेंबर है, ठीक है, सब स्ट्रिंग है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, अगर इफ ए करेक्टर, देखिए करेक्टर हो या स्ट्रिंग हो, ठीक है, इसे एस्ट्रिंग द गिवन स्ट्रिंग, गिवन स्ट्रिंग अगर है तो ट्रू प्रिंट करेगा, नहीं तो फॉल्स प्रिंट कर देगा। जैसे मान चलिए मैंने एच को देखा, मैंने किस में ए में, ठीक है, मेरी एच है, एच को मैं देख रहा हूँ ए में, ए क्या है ए में हेलो पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हेलो में अगर चेक करूंगा तो भाई मिल जाएगा ये, अगर मिल जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा ये 1 प्रिंट करेगा, ठीक है, अगर होगा मेंबर होगा तो 1 प्रिंट कर देगा, अगर मेंबर नहीं होगा तो वो 0 प्रिंट करेगा, ठीक है, इसमें यस और नो प्रिंट नहीं करेगा, ये 0 और 1 प्रिंट करता है, ठीक है। नॉट इन भाई इसके अपोजिट है बिल्कुल, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर नहीं हो, ठीक है, तो मैंने क्या किया एम इज नॉट इन ए, ठीक है, इतना मैंने पास किया, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये ऑपरेटर लगेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा एक एक वो होगा कमांड होगी ये पूरी तरह यहाँ पे पूरा सिंटेक्स होगा ये, ठीक है,
तो इसको क्या करेंगे, चेकेंगे कि इसके अंदर नॉट इन ए, तो हेलो के अंदर एम तो आता नहीं भाई, ठीक है, तो वो है भी नहीं, तो क्या करेगा, 1 प्रिंट कर देगा, मतलब नॉट इन ये कह रहा है कि इसके अंदर नहीं है, तो बात सही है बिल्कुल, नहीं है भाई, ठीक है। तो ये क्या थे, कुछ ऑपरेटर्स थे, ठीक है, जो आपको मैंने समझाई यहाँ पर, और सारी चीज़ें देखिए मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी यहाँ पर। स्ट्रिंग को देखिए कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक स्ट्रिंग को आप कैसे क्रिएट करोगे, स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है, और कैसे एक्सेस करते हैं स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग में से करेक्टर को एक्सेस कैसे करना है, इंडेक्स वाली हेल्प से, ठीक है। या स्लाइसिंग, मतलब वहाँ पर एक करेक्टर था, यहाँ पर एक पूरी सब स्ट्रिंग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, इम्यूटेबल होती है, मतलब चेंज नहीं हो सकती, अगर चेंज करना है आपको तो कनकैटिनेशन से आप जोड़ सकते हो उसमें, ठीक है। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, भाई अगर स्ट्रिंग के अंदर आप कोई भी अगर करेक्ट वैल्यू प्रिंट करनी है, वेरिएबल्स प्रिंट करना है, तो आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हो, 2 तरीके बता दिए मैंने आपको, ठीक है। फॉर्मेटिंग एफ लिखो, एफ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बाकी बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में वेरिएबल्स को पास कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पर आपको प्रिंट करना है। नहीं है तो आप %s %d, ठीक है, उस % लगाकर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यू पास कर सकते हो, ये वैल्यू फिर वहाँ पर ऐसे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या था भाई, स्ट्रिंग ऑपरेशन, कनकैटिनेशन, रिपीटेशन, ठीक है, ये मैंने समझा दिया आपको। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी इम्पोर्टेंट जो बिल्ट इन मेथड्स हैं जो पहले से बने हुए पाइथन के अंदर, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है, कि कौन कौन से मेथड्स हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी, ठीक है, जिसमें अपर हो गया, लोअर हो गया, और टाइटल हो गया, कैपिटलाइज हो गया, ठीक है, स्ट्रिप हो गया, रिप्लेस हो गया, ठीक है, स्प्लिट हो गया, फाइंड, काउंट, ठीक है, इज अल्फा और इज डिजिट, ठीक है, और ये स्ट्रिंग स्पेशल ऑपरेटर्स, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए। देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे मेथड्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे मेथड्स हैं, इनको प्रैक्टिस करके देखें, देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी, ठीक है, इतनी आपकी प्रैक्टिस पड़ेगी और नॉलेज उतनी हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, देखिए इनको कर लेना, ठीक है, छोटे छोटे हैं, 2-2 लाइन के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, इनको प्रैक्टिस करें। और विजुअल स्टूडियो मैंने आपको सेटअप करके दिखा दिया था, तो उस पर प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, सबका आउटपुट देखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और देखिए आपको अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे। और लाइक करें भाई, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है, आपके जितने भी दोस्त हैं सबको। और अभी तक आपने भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए थैंक फॉर वॉचिंग।